एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का वास था, दो दोस्त रहते थे, रामू और श्याम। रामू एक साधारण किसान का बेटा था, जो मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। श्याम, दूसरी ओर, एक व्यापारी का बेटा था, जो चतुराई और मौजमस्ती में मस्त रहता था। दोनों की दोस्ती गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे कि रामू और श्याम की दोस्ती पत्थर पर लिखी लकीर की तरह थी, अटूट और अनमोल। लेकिन क्या उनकी दोस्ती हर परिस्थिति में टिक पाएगी? यह कहानी उसी सवाल का जवाब देती है, जिसमें मुख्य नैतिकता है। सच्ची दोस्ती विश्वास और बलिदान पर टिकी होती है। रामू और श्याम बचपन से साथ थे। स्कूल में एक ही बेंच पर बैठते, एक ही थाली में खाना खाते और गांव के तालाब में मछलियां पकड़ते। रामू की सादगी और श्याम की चतुराई मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देती थी। गांव के लोग उनकी जोड़ी को देखकर कहते, ये दोस्ती तो अमर है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी में वह मोड़ तब आया जब गांव में सूखा पड़ गया। सूखे ने गांव को तबाह कर दिया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों के चेहरों पर उदासी छा गई। रामू का परिवार, जो खेती पर निर्भर था, पूरी तरह बर्बाद हो गया। दूसरी ओर, श्याम के पिता का व्यापार भी ठप पड़ गया, क्योंकि गांव में कोई सामान खरीदने वाला नहीं था। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे, जहां वे मेहनत करके अपने परिवारों की मदद कर सकें। रामू और श्याम ने अपने थैलों में कुछ कपड़े और थोड़ा खाना डाला और शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में, जंगल से गुजरते समय, उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उनकी दोस्ती की तारीफ की और कहा, तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा होगी। अगर तुम एक दूसरे पर विश्वास रखोगे तो हर मुश्किल पार कर लोगे। दोनों ने साधु की बात को हल्के में लिया और हंसते हुए आगे बढ़ गए। शहर पहुंचकर दोनों ने एक कारखाने में काम शुरू किया। रामू मेहनत से काम करता, जबकि श्याम अपनी चतुराई से कारखाने के मालिक का विश्वास जीतने लगा। जल्द ही श्याम को कारखाने का सुपरवाइजर बना दिया गया, जबकि रामू वही मेहनतकश मजदूर रहा। श्याम अब नए दोस्तों के साथ समय बिताने लगा और धीरे धीरे रामू से दूरी बनाने लगा। रामू को यह देखकर दुख होता, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि वह अपनी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन कारखाने में एक बड़ा हादसा हुआ। एक मशीन में आग लग गई और सारा दोष रामू पर डाल दिया गया। मालिक ने रामू को बुलाकर कड़ी सजा देने की धमकी दी। रामू ने श्याम से मदद मांगी, क्योंकि श्याम सुपरवाइजर था और वह सच जानता था कि रामू निर्दोष था। लेकिन श्याम ने डर के मारे चुप्पी साध ली। उसने सोचा कि अगर वह मालिक के खिलाफ बोला तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। रामू को नौकरी से निकाल दिया गया और वह अकेला पड़ गया। रामू ने श्याम से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह वही दोस्ती है जिसके लिए वह सब कुछ सहने को तैयार था? उसने फैसला किया कि वह अपने दम पर कुछ करेगा। उसने दिन रात मेहनत की और एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। उसका ढाबा धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि उसकी मेहनत और स्वादिष्ट खाने की वजह से लोग वहां बार बार आने लगे। कुछ महीनों बाद श्याम की जिंदगी में भी मुश्किलें आईं। कारखाने का मालिक एक धोखेबाज निकला और उसने सारा पैसा लेकर शहर छोड़ दिया। श्याम की नौकरी चली गई और उसके नए दोस्त भी उसका साथ छोड़ गए। निराश और टूटा हुआ, श्याम एक दिन रामू के ढाबे पर पहुंचा। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन मैं डर गया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामू ने श्याम को गले लगाया और कहा, दोस्ती में गलतियां होती हैं, लेकिन सच्चा दोस्त उसे सुधारने का मौका देता है। रामू ने श्याम को अपने ढाबे में काम करने का मौका दिया। दोनों ने फिर से एक साथ काम शुरू किया और इस बार उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। श्याम ने रामू की मेहनत और उदारता से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि चतुराई से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल की सच्चाई। एक दिन शहर में एक बड़ा व्यापारी रामू के ढाबे पर खाना खाने आया। उसे रामू का खाना इतना पसंद आया कि उसने रामू को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। वह शहर के सबसे बड़े बाजार में एक रेस्तरां खोलने के लिए पैसा देगा, बशर्ते रामू उसका पार्टनर बने।
लेकिन इस प्रस्ताव में एक शर्त थी, रामू को अकेले ही रेस्तरां चलाना होगा, क्योंकि व्यापारी को लगता था कि श्याम की चतुराई रेस्तरां के लिए नुकसानदेह हो सकती है। रामू के सामने एक बड़ा मौका था, लेकिन उसने श्याम को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, मैं यह रेस्तरां तभी खोलूंगा जब मेरा दोस्त श्याम मेरे साथ होगा। हमारी दोस्ती मेरे लिए किसी भी धन से ज्यादा कीमती है। व्यापारी रामू की दोस्ती और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने दोनों को साथ में मौका दे दिया। रामू और श्याम ने मिलकर रेस्तरां खोला और वह शहर में सबसे मशहूर हो गया। उनकी मेहनत और दोस्ती की कहानी हर जगह फैल गई। गांव के लोग, जो कभी उनकी दोस्ती को अमर कहते थे, अब कहने लगे, यह दोस्ती नहीं, एक मिसाल है। सच्ची दोस्ती विश्वास और बलिदान पर टिकी होती है। जीवन में कई बार हमें अपने दोस्तों की गलतियों को माफ करना पड़ता है और कई बार हमें अपने हितों को छोड़कर उनकी मदद करनी पड़ती है। रामू और श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ दे और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करे। विश्वास और बलिदान से बनी दोस्ती कभी नहीं टूटती। रामू और श्याम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी दोस्ती ने न केवल उन्हें सफलता दिलाई, बल्कि पूरे गांव और शहर के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती वह धन है जो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता।